आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव। 2.5 साल की सरकार पर शिवांगी चतुर्वेदी की बेबाक राय, विकास कार्यों को बताया ऐतिहासिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बातचीत। हमारे संवाददाता देव प्रसाद बघेल के साथ हैं जिला भाजपा प्रवक्ता शिवांगी चतुर्वेदी। आइए सुनते हैं ये विशेष बातचीत। भाजपा सरकार के 2.5 साल पर क्या बोली जिला प्रवक्ता शिवांगी चतुर्वेदी। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को 2.5 से 3 वर्ष होने जा रहा है। सरकार के कितने वादे पूरे हुए हैं और कितने वादे जो है अधूरे रह गए, इन तमाम मुद्दों को लेकर जिला भाजपा प्रवक्ता शिवांगी चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे कितना वादा जो है अब तक के पूरा हुए हैं और कितने वादे जो है अधूरे रह गए हैं। जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां आप किसको मानते हैं? वर्तमान में हमारी विष्णुदेव साय जी की जो सुशासन की सरकार है, इसकी उपलब्धियां अनेक हैं, परंतु मैं कम शब्दों में आपके सामने ये कहना चाहूंगी कि आज हर गरीब वर्ग के लिए विष्णुदेव सरकार में आवास योजना आई है, जो पूर्ववर्ती सरकार ने रोक दी थी। महतारियों को सशक्त बनाने के लिए महतारी बंधन अधिनियम, महतारी बंधन के लिए 1,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। और राज्य सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर किसी को माना जाएगा तो जो उन्होंने प्रण लिया था 31 मार्च 2026 तक पूरा छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सल मुक्त करेंगे और विकास की ओर अग्रसर करेंगे, तो इस उपलब्धि को आज हमारी सरकार ने प्राप्त किया है। और हम खुद गरियाबंद जिले से आते हैं, जहां हमने देखा है कि यहाँ के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, वहाँ के जो नक्सली थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और सरकार के जो योजनाएं हैं उससे जुड़कर मुख्य धारा में जुड़े हैं। और सरकार भी लगातार उनके जीवन के लिए, उनको एक बेहतर जीवन देने के लिए सरकारी योजना हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र से उनको जोड़ रही है। और वो भी बहुत प्रभावित हुए हैं इन सब चीज़ों से, इसीलिए उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है और अपना जीवन बहुत ही खुशहाली से जी रहे हैं। पिछले 2.5 साल में आपकी सरकार ने जिले को कितनी बड़ी सौगात दी है और क्या सौगात दी है अब तक? पिछले 2.5 साल में लगातार राजिम विधानसभा की बात की जाए तो आप खुद देख रहे होंगे कि लगातार सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर दिख रही है। पहले भी विधायक बनते थे, आते थे, जाते थे, सरकारें आती जाती थी, पर आज रोड, रास्ता, सड़क, पुल, पुलिया, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, कई ऐसे ही हमारे क्षेत्र में आवश्यकताएं थी जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी, उनको आज हमारी सरकार के द्वारा और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार पूरा किया जा रहा है। आदरणीय माननीय विधायक महोदय जी जो सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे राज्य विधानसभा को संवार रहे हैं, उनके माध्यमों से हर क्षेत्र में विकास की कहा जाए तो एक गंगा बह रही है और निश्चित ही धीरे धीरे कार्य दिख भी रहे हैं और आने वाले समय में वो कार्य पूर्ण होते भी दिखेंगे आपको। किसानों के हित में सरकार ऐसे कौन से ठोस कार्य किए गए? किसानों के हित में लगातार सरकार कार्य कर रही है और कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी सरकार है। जैसे ही चुनाव बकाया बोनस था उसको देंगे, तो सरकार की, मोदी जी की जो ये गारंटी थी, सरकार ने इसे पूर्ण की है और अभी भी किसानों के लिए हर क्षेत्र में सरकार कार्य कर रही है और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य को लेकर सरकार की अब तक की क्या सुविधा उपलब्ध हुई है? सड़क, बिजली, मैंने पहले भी कहा है कि हम राज्य विधानसभा में रह रहे हैं और आप खुद ही देखेंगे कि हर क्षेत्र की जो रोड, रास्ता, नाली, ये सब जो चीजें थी, ये पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। पिछले 5 वर्षों में मुझे नहीं लगता कि कहीं पर एक डामर भी लगा होगा, पर माननीय विधायक श्री रोहित साहू जी के नेतृत्व में राज्य विधानसभा में लगातार, कहा जाता है ना कि सड़कों का जाल बिछाना, तो वो पूरी विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा चुके हैं और देख रहे हैं आपकी लगातार कार्य शुरू भी हो चुके हैं, कई जगह के पूर्ण भी हो चुके हैं, कई जगह के अभी मानसून के कारण थोड़ा रुके हुए हैं, पर आने वाले समय में वो भी पूर्ण हो जाएंगे। महिलाओं को सशक्तिकरण पूर्ण करने के लिए सरकार ने क्या विशेष पहल की है?
महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उसका उदाहरण हम सब यहाँ जो पंचायत स्तरीय पंचायत चुनाव में है, हम सब एक उदाहरण मैं खुद हूँ, जिन्होंने महिलाओं को सिर्फ एक सीमित रखा था घर तक का, उनको निकाल के, चाहे वो राजनीति की क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए आगे ला रही है, उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। आज आप ये देखेंगे कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बिहान के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से उनको स्वरोजगार उपलब्ध करा रही है। राजनीति में भी आज आप देखेंगे पंचायती इस चुनाव में तो हर जगह नेतृत्व करने की अगर कमान किसी ने संभाली है तो महिलाओं ने संभाली, जिन्हें 50% पंचायत चुनाव में आरक्षण मिला था। शहरों में देखें चाहे ग्रामीण में देखें, आज महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ के ई रिक्शा के द्वारा ई रिक्शा चला रही हैं और अपना रोजगार अर्जन कर रही है। घर के साथ साथ बाहर को भी संभाल रही है। आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए सरकार की क्या प्राथमिकता है? मैं खुद एक आदिवासी क्षेत्र से निर्वाचित हुई जनप्रतिनिधि हूँ, छुरा ब्लॉक से आती हूँ मैं, और यहाँ पे एक समय था कि हमको गांव से कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूटी हुई रहती थी, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना थी जो पीएम जनधन थी, उससे आदिवासी क्षेत्र के लोगों को जो मुख्य मार्ग से टूटे थे, जिनसे हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाता था, उनको जोड़ा गया सड़क योजना के माध्यम से। स्वास्थ्य के लिए भी एक मोबाइल यूनिट चलाई गई, जो वनांचल क्षेत्र रहते हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है या जाने में समस्या होती, वहाँ वो गाड़ियाँ जाती हैं स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराने के लिए। तो ऐसी अनेक योजना है आदिवासियों के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए जो आवास है उसके लिए भी हमारे यहाँ कमार जाति अधिक है, तो उनके लिए भी आवास में भी उनको ज़्यादा राशि स्वीकृत की जाती है ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो। अभी विपक्ष कह रहे हैं कि सरकार केवल घोषणाएं कर रहे हैं, धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं होते। लगातार मैं बोली ना, पिछले पूर्ववर्ती सरकार में आपने देखा है कि उनके पास सिर्फ 4 ही काम थे, क्योंकि उस समय मैं भी एक उप सरपंच के नाते पंचायत में बैठी थी, तो उनके पास सिर्फ 4 ही काम थे, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, तो वो सिर्फ उसी में काम करते हैं। और उनके पास आज कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमी निकाल सके। इसीलिए जो कार्य हो रहे हैं उसमें बाधा कैसे डाला जाए, ये कार्य वो विपक्ष बखूबी करता है और वो हमेशा से करते आया है। कई जगहों पर सड़क निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? कई जगह पे जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो आप भी देख रहे होंगे कि जब ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं कि सड़क की गुणवत्ता पे सवाल उठाए जाते हैं, तो चाहे वो हमारे क्षेत्र के विधायक जी हों, चाहे हमारे मंत्री जी हों, वो उस जगह पे त्वरित जाके निरीक्षण करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव जी ने जब ये मुद्दा आया था तो जाके तत्काल रूप से वहां पे निरीक्षण किया था, अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों पे जांच की भी कार्रवाई करवाई गई थी। और लगातार राजिम में मैंने कहा सड़क के जाल बिछ रहे हैं, तो यहाँ भी आप लगातार देखते होंगे कि माननीय विधायक जी रोहित साहू जी जो भी यहाँ पे सड़क के कार्य आ रहे हैं, कार्य चल रहे हैं, उसका समय समय पर निरीक्षण करते हैं। प्रशासनिक जो गलतियां दिखती हैं उसको उनको भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। और कई जगह पे मैं खुद उनके साथ इस कार्य में गई हूँ, तो ये इस चीज की मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि उनके द्वारा ठोस निर्णय लिए जाते हैं और गुणवत्ता को ध्यान में रख के कार्य करने की बात अधिकारियों को आदेश दिया जाता है। किसानों को लगातार खाद और बीज की समस्या हो रही है, सरकार उसको कैसे दूर करेगी? किसानों को खाद और बीज की समस्या मेरे ख्याल से नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए आज हम भारत में हैं और भारत एक ऐसे भी आप लोग लगातार देख रहे होंगे न्यूज चैनल, नेशनल न्यूज के माध्यम से कि देश में युद्ध चल रहा है, तो उस कारण से कुछ समय के लिए कमी आई थी और विपक्षियों ने उस कमी का मतलब मेरे पास कहना चाहिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो बिना मतलब का उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। क्योंकि जब उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था खाद के विषय को लेकर, तो उस समय तो समय रबी फसल का था। भाई आप
छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा कहते हैं, कृषि प्रधान हमारा राज्य है, तो हमें तो ये पता है कि हमको जून जुलाई में खाद की आवश्यकता पड़ती है, और आप उस चीज़ के लिए मई में प्रदर्शन करेंगे तो ये गलत है। और आज आप देखेंगे कि सरकार खाद के लिए नियम ऐसा ला रही थी जिसमें जो ये बीज बिचौली रहते हैं, जो किसानों के जितनी उनको खाद की आवश्यकता होती है, जितना उनके अधिकार क्षेत्र का खाद होता है, उसको इधर उधर करने का काम करते हैं। तो पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ये लगातार जो भी ऑनलाइन है या एग्रीस्टिक वाले जो विषय लाती है, ये इसीलिए लाती है ताकि किसान के जो हित है वो सीधा किसान को ही मिले, बीच में किसी और को ये सब चीजों में फायदा ना हो। यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। भ्रष्टाचार के आरोप पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? भ्रष्टाचार की सरकार की प्रतिक्रिया क्या कहूँगी मैं। भ्रष्टाचार जब हमारे सामने, ऐसा तो अभी कोई मुद्दा आया नहीं है। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या काम करेगी? हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी जो मूल मंत्र है अंत्योदय का है। लगातार सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हर योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रही हो, चाहे वो चावल हो, राशन कार्ड हो, महतारी वंदन हो, आवास हो, हर व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ाने का कार्य कर रही है, उठाने का कार्य करती है, आर्थिक रूप से उन सबको सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। महंगाई को लेकर आम जनता परेशान है, सरकार इसको लेकर क्या कुछ कर पा रहा है? महंगाई के लिए आप देख रहे हैं कि आज जो समय है देश में, विश्व में युद्ध चल रहा है, और उस स्थिति में भी इतनी बड़ी समस्या के बीच में भी भारत अडिगता के साथ खड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व करने की क्षमता है, जो आज हमारे देश में महंगाई, मैं नहीं मानती कि महंगाई बढ़ी हुई है, क्योंकि आप बाकी देशों में जाके देखिए कि किस स्तर पे महंगाई हो रही है और जनता किस तरह से ताही ताही कर रही है। लोग कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है। 2004 से आप देखेंगे, 2004 में हमको पेट्रोल 32 रुपये लीटर मिलता था। 2014 आते आते वो 84 रुपये हो चुका था, और आज की वर्तमान स्थिति में 102-103 के समथिंग है। तो इसको महंगाई नहीं बोला जाएगा। मैंने बोला ना, आप दूसरे देशों में देखिए, वहाँ 4,000-5,000 में सिलेंडर मिल रहा है। तो जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो महंगाई भी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें आर्थिक इसमें फर्क पड़ता है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जनहित मुद्दों से ज्यादा राजनीति कर रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं बोली ना, विपक्ष के पास कोई विषय नहीं रहता है, उनके पास सारे आरोप उनके निराधार रहते हैं, इसीलिए उन ऐसी उठपटांग बातें करते रहते हैं। आपको धरातल पे सारे कार्य दिख रहे हैं। आप उनके 5 साल के कार्यकाल में आप देख लीजिए और अभी के वर्तमान 2.5 साल के कार्यकाल में देख लीजिए, तो आपको खुद ही दोनों के बीच का अंतर साफ नजर आएगा। प्रदेश में लगातार अवैध रेत खनन चल रहा है, उसको लेकर सरकार के द्वारा क्या बड़ी कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ बड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार के द्वारा पहल किया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे आपने पूछा कि रेत का अवैध खनन प्रदेश स्तर पे, तो जब ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं, हमारी सरकार के सामने आते हैं, तो सरकार त्वरित रूप से वहां कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। आज मैं गरियाबंद जिला की ही बात करूं तो आप हर थाने में देख रहे होंगे कि बड़े बड़े हाईवा, जेसीबी, चेन माउंटिंग ऐसी गाड़ियां वहां पे खड़ी हैं। वो क्यों खड़ी है? क्योंकि वहां जो अवैध रेत खनन का मामला जब आया सामने तो कड़ी कार्रवाई करके ही उसको जब्त करके वहां रखा गया है। तो लगातार सरकार इसलिए कार्य कर रही है और इसके लिए कड़े से कड़े कानून लाने की भी कार्य कर रही है। विपक्ष के द्वारा सरकार की किन नीतियों का आलोचना किया जा रहा है? विपक्ष के पास सरकार की आलोचना करने के लिए कोई मुद्दे नहीं होते हैं, वो बिना मुद्दों की ही आलोचनाएं करती रहती। कभी आप उनको देखेंगे खाद के विषय में हड़ताल करने बैठ जाते हैं, कभी वो पेट्रोल डीजल के गैसों के दाम के लिए हड़ताल करते हैं या वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष से कहना भी चाहूंगी और पूछना भी चाहूंगी कि जब 2004 में देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी,
तब पेट्रोल के दाम 32 रुपए लीटर थे, 2004 की बात कर रही हूँ। और जब इनके 10 साल के कार्यकाल में वह दाम 32 से बढ़ के 84 रुपए हो चुके हैं। इसी तरह सिलेंडर का विषय आता है। उस समय सिलेंडर 320-400 के समथिंग था और 2004 से 14 आते आते तक सिलेंडर 800 रुपए तक बढ़ गया। तो आप खुद ही देखिए, 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उसके बाद आज 2026 तक पेट्रोल के दाम बढ़े हैं 103 रुपए आज हमारे पास है। 2014 में 84 रुपए से आज 14 साल में हमारे पास 103 रुपए पेट्रोल है। तो आप इन आंकड़ों से देख सकते हैं कि कांग्रेस की जब सरकार देश में थी तो 112% महंगाई बढ़ी थी, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की कमान संभाली है तो 15% देश में महंगाई बढ़ी है। ऐसे किसानों के मुद्दों में हमेशा वो हड़ताल और धरना करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि सरकार किसान के हित के ही कार्य करती है और पारदर्शिता के साथ कार्य करती है ताकि किसान को डायरेक्ट लाभ मिले। इसीलिए वो विपक्षों के पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो वो अनर्गल बात करते हैं, फेक नैरेटिव फैलाते हैं और जनता को बरगलाने का काम करते हैं। वर्तमान में अभी कुछ महीने पहले नीट का पेपर जो है लीक हुआ था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं इसका जवाब भी देना चाहूंगी कि नीट का पेपर जब लीक हुआ था और इसका बहुत विरोध भी हुआ, विपक्षियों द्वारा विरोध भी किया गया था, तो जब ये पेपर लीक हुआ है तो सरकार ने इस विषय की संवेदनशीलता को समझी और पारदर्शिता के साथ कड़े रूप में इसका पुनः पेपर करवाया है विद्यार्थियों के भविष्य को बनाने के लिए, और जो भी गड़बड़ी हुई उसके लिए जांच करवाई है। पर मैं विपक्षियों को ये बात कहना चाहूंगी कि ये मुद्दा बहुत उठा था और माननीय हमारे कांग्रेस के युवा विधायक कहे जाते हैं देवेंद्र यादव जी ने, इनका खूब सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने खुद अपने कुर्ते फाड़े थे और दौड़ दौड़ के इस विषय में युवाओं का साथ दे रहा हूं करके विरोध प्रदर्शन किया था। तो मैं उनसे भी ये पूछना चाहूंगी और साथ में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपकी सरकार में पीएससी घोटाला हुआ था तब आपने अपने मुंह में ताला क्यों लगा के रखा था? क्या वो युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा था? आप प्रदर्शन करते हैं, अच्छी बात है, पर इस विषय में भी आपको बोलना चाहिए। आपने अपने पसंदीदा व्यक्ति कहना चाहिए या परिवार कहना चाहिए, परिवार जैसे हम सब जानते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद चलता आ रहा है, तो वैसे ही लोगों को बड़े बड़े पदों पे आपने बैठा दिया, चाहे तहसीलदार हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो। तो क्या उस समय छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय नहीं हुआ था? आज भी वो युवा भटक रहे हैं, परेशान हैं। उस समय भी बहुत से युवा डिप्रेशन में जा चुके थे। आज नीट के विषय में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी बात है, युवाओं के साथ आप खड़े हुए, पर आप अपनी सस्ती राजनीति के लिए युवाओं को आड़े मत लीजिए। और जो भी नीट का विषय था इसके लिए सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लेते हुए इसकी पुनः परीक्षा भी करवाई है और इसकी जांच भी हो रही है कि कहाँ चूक हुई थी। अच्छा, ये बताइए कि राज्य विधानसभा में लगातार विपक्ष के आरोप लगा रहे हैं कि पंचायतों में विकास कार्य नहीं दिख पा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लगातार आपके सवालों में यही कह रही हूँ कि विपक्षों के पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं। आप खुद बताइए कि पंचायतों में कार्य कैसे नहीं हो रहा है। आज मैं जितना अपने अनुभव से बता रही हूँ कि हर पंचायत में औसताना क्योंकि हम राज्य विधानसभा में कई बड़े पंचायत है, कई छोटे पंचायत है, औसताना 130 आवास आए हैं। तो 130 आवास आप इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो 1,95,00,000 रुपए होता है एक गांव में, और उसी गांव में 5 लाख रुपए हमारी मातृ शक्तियों को महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि पंचायतों में कार्य नहीं हो रहे हैं? हमारी सरकार रोड, रास्ता, पुल, पुलिया ये तो बना रही है, ये तो विकास है और ये लगातार होते रहेंगे, पर ग्रामीणों के बारे में सोचने की जो इच्छा शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, जिन्होंने ग्रामीणों के आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य किया, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने का कार्य किया है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि ये जो विपक्षियों का बात है, दावा है, वो फेक, गलत है। उनके पास हमेशा वो गलत ही बात को उठाते हैं
और उनको कोई जवाब नहीं दे पा रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा वो हो जाते हैं। आप लगातार देखेंगे कि हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक श्री रोहित साहू जी द्वारा ऐसे कोई कार्य नहीं है, ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई वर्ग या समाज समुदाय नहीं है जिनके लिए उन्होंने कार्य नहीं किया हो। उनके पास आवेदन आते हैं और वो उसका त्वरित निराकरण करते हैं। रोड, रास्ता, आज आप देखेंगे कि मेरे खुद के जिला पंचायत क्षेत्र में अभी लगभग नहीं तो 12 से 15 स्वास्थ्य केंद्र आए हैं, जो कई वर्षों से किसी भवन की कमी के कारण मतलब कहना चाहिए किसी रंगमंच में बैठते थे डॉक्टर या जो भी स्वास्थ्य संबंधित वहाँ पे व्यवस्था कराते थे, वो हाट बाजार में बैठते थे, नहीं तो एक आध छोटे भवन में बैठते थे। तो इन्हीं चीजों को लेके सरकार कार्य कर रही है और ये धीरे धीरे धरातल पे दिख रहा है। अभी तो 2.5 साल में कार्य करना अभी चलना शुरू, अभी देखते जाइए आप कैसे कार्य को गति मिलती है। माननीय विधायक जी के द्वारा ऐसे रोड रास्ते बनाए गए हैं कि उसके बारे में तो अगर बोलूंगी तो समय ही खत्म हो जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में ही पांडुका क्षेत्र एक है जहाँ पे बहुत पुराना, आपने उसका भी न्यूज देखा होगा, बहुत जर्जर स्थिति में हमारा स्कूल था, उसको भी आज बनाने के लिए हमारे महोदय जी और विधायक महोदय जी रोहित साहू जी और हमारे विष्णुदेव सरकार जी के द्वारा कार्य किया गया और वो बिल्डिंग स्वीकृत हो गई। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कार्य नहीं हो रहे हैं। विधायक रोहित साहू के यहाँ जन दर्शन लगते हैं, आदम को क्या निराकरण करते हैं कि केवल आदम वसीले करते हैं? एक विश्वास है तभी वहां लोग जाते हैं। वहां एक जनप्रतिनिधि का, मैंने कहा सरकार हमारी, चाहे केंद्र की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, चाहे विष्णुदेव जी की सरकार, उनका नेतृत्व करने के लिए राज्य विधानसभा में माननीय विधायक श्री रोहित साहू जी उपस्थित हैं, जिनके पास आवेदन जाता है। एक विश्वास के साथ लोग वहां तक जाते हैं और उनके एक विश्वास है तभी तो वहां जाते हैं और उनके काम होते हैं तभी तो। हर दिन आप सोचिए अगर काम नहीं होते तो जो शुक्रवार और सोमवार के 2 दिन जन दर्शन लगाया जाता है, वहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो ये कार्य हो रहे हैं, उनसे व्यक्तियों को एक उम्मीद है और हम लोग कहते हैं ना, हमने बनाया हम ही संभालेंगे। तो यही लक्ष्य हमारे विधायक जी का है कि हमने बनाया है हम ही संभालेंगे। तो इसी में वो कार्य कर रहे हैं और निश्चित ही मैं बार बार कह रही हूँ कि आने वाले समय में आप राजिम को पूरा कायाकल्प होते हुए देखेंगे। तो ये थे हमारे साथ जिला सभापति शिवांगी चतुर्वेदी व भाजपा जिला प्रवक्ता शिवांगी चतुर्वेदी जी, जिन्होंने अपने कम शब्दों में आज हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखी। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।